Good morning, students. Today, in this video, we will discuss about social stratification. इससे पहले वाली वीडियो में हमने सोशल चेंज को डिस्कस किया था. सोशल चेंज में भी हमारे पास दो ही वर्ड्स थे, जैसे सोशल और चेंज. यहाँ पर हमें दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, सोशल और स्ट्रेटिफिकेशन. सोशल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने जब सोशल चेंज डिस्कस किया था तो हमने उसको भी ऐसे ही टू वर्ड्स में डिवीजन करके हमने उसके मीनिंग को समझा था. तो यहाँ पर भी दो ही वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, सोशल और स्ट्रेटिफिकेशन. वैसे हम सोशल पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो इसीलिए जो है हम सोशल को एक बार फिर से इसका डिस्कशन कर लेते हैं. सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी. जो भी कुछ हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है उसको हम सोशल में काउंट कर रहे हैं. और कंसर्न विद सोसाइटी है और रिलेशन विद सोसाइटी, ये जो भी हमारी सोसाइटी के साथ डील करती है हम उसको सोशल में काउंट करते हैं. जैसे कि हम कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही सोशल है. वो सोशल क्यों है? क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ है. वो समाज में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है. वो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है. उनकी अगर उन्हें कहीं कोई दुख सुख है या कोई उन्हें समस्या है तो उनमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. उनकी समस्याओं में वो पार्टिसिपेट कर रहा है और उनको वो समाधान भी दे रहा है और उनकी हेल्प भी कर रहा है. तो हम इसको कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है समाज से जुड़ा हुआ है और ये व्यक्ति जो है बहुत ही सोशल है. सोशल में हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं. तो ये क्या है? हम सब इनसे जुड़े हुए हैं. तो ये सब हमारी सोसाइटी है. अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी में केवल जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं या जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं केवल वो ही सोशल है, उन्हीं को हम सोशल में नहीं रहते. हम अगर बोलें एक चीज बात हम इसमें और कह सकते हैं कि हम जो है सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते. अगर कोई व्यक्ति या बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो जाता है या कोई व्यक्ति भी कभी गुस्से में कह देता है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आइसोलेशन में रह सकता हूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. किसी भी व्यक्ति को अपना नॉर्मली एक खाना पीना रहना और कपड़े, ये सब चीज़ें जो बेसिक नीड्स होती हैं ये तो अपनी पूरी करनी ही होती हैं. अगर व्यक्ति आइसोलेशन में रहेगा लेकिन फिर भी वो खाना तो खाएगा ही ना. तो खाना कौन बना रहा है उसके लिए? ऐसा तो नहीं है कि वो खाना खुद रोटी बना रहे हैं तो रोटी के लिए वो गेहूं भी उगाएगा या उसको काटेगा भी, या फसल वो काटेगा तब वो उसको पिसवाने जाएगा और तब वो उसकी रोटी बना के खाएगा. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हम जो है उस किसान को बेशक नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन है. तो वो भी हमारे एक समाज का हिस्सा है, तो वो भी हमारे लिए एक सोसाइटी है. वो हमारी सोसाइटी के साथ डील कर रहा है, हाँ हमारी सोसाइटी के साथ वो रिलेट कर रहा है, तो वो हमारी सोसाइटी है. और इसी को हम जो है सोशल भी कहते हैं. हम जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते ही हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं. तो ये हमारा है सोशल. अब आएंगे हम स्ट्रेटिफिकेशन में कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है. अगर सिंपली भाषा में हम इसको बोले तो जैसे किसी को रैंकिंग देना या हम किसी को डिवीजन दे देते हैं, जैसे हम लोगों को बांट देते हैं. ये प्रथा हमारी डिवीजन की आज से नहीं चली जा रही है. अगर हम एंशियंट टाइम देखें, पुराना समय देखें, तो वहाँ पर भी लोगों के काम के हिसाब से बंटवारा था, एक डिवीजन था. कैसा डिवीजन था वो? वहाँ पर लोग जो है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये चार भागों में जो है विभाजित थे. इनका लोगों का डिवीजन था उनके काम के हिसाब से. ब्राह्मणों का अपना काम था, क्षत्रियों का अपना काम था, वैश्यों का अपना काम था, शूद्र जो है वो अपना काम करते थे. तो इस हिसाब से जो है लोगों को डिवीजन किया होता. तो अभी भी आज क्या है हमारे पास कि हम जो है सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बहुत सारे रैंकिंग के हिसाब से या काम के हिसाब से डिवाइड करते हैं और डिवीजन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लें हम, जैसे कि मेल फीमेल हो गया. कई बार हम कलर के हिसाब से ब्लैक एंड वाइट कलर में डिवीजन हो जाता है. कई बार क्लास के हिसाब से हो जाता है कि ये ऑफिसर्स क्लास है या ये क्लरिकल में है या ये एडल्ट है या ये बच्चे हैं, ये सीनियर सिटीजन है. जैसे कि हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे आप अगर बैंक में जाते हैं तो माइनर जैसे बिलो 18 है तो उनका अकाउंट के साथ क्या है, हमें पेरेंट्स की ही ज़रूरत होती है. तो हमारे पास जब भी हम फॉर्म भरते हैं सेविंग अकाउंट के लिए तो उसमें कॉलम होता है कि जिसमें वो भी डिवीजन में ही होता है कि 18 से बिफोर है, 18 से अबव है, और फिर आगे जाके एक एज ऐसी आती है कि 60 अबव 60 होता है या 70 होता है, तो उसको हम सीनियर सिटीजन में ले लेते हैं. तो इंटरेस्ट भी बैंक जो है आपको उसी हिसाब से देता है. सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा उनके बेनिफिट्स होते हैं जो कि उनकी एज के हिसाब से उनको मिलते हैं. तो यहाँ पर भी एक कैटेगराइज है. अगर हम सपोज करें दूसरा एग्जांपल हम ले, जैसे कि स्कूल में कोई फंक्शन होना है तो जिन जिन लोगों को डांस आता है उनको हम एक अलग डिवीजन में रखेंगे, जिन लोगों को सिंगिंग आती है उनका एक अलग डिवीजन हो जाता है.
है ना, या और भी कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, तो जो जिस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है उन लोगों का एक अलग से डिवीजन हो जाता है। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम जॉब को लेकर कर सकते हैं। क्लर्क, जैसे कि अगर कोई एक क्लर्क है तो उसके यहाँ अगर कोई फंक्शन है तो वो अपने डिवीजन, अपनी क्लास के लोगों को ही ज़्यादा प्रेफरेबली यही होगा कि वो उन्हीं को प्रेफर करेगा जो कि उनकी क्लास से बिलोंग करते होंगे, है ना, जो उनके प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे। जैसे कई बार हमें फोटोग्राफी वगैरह करनी होती है या कहीं पर कुछ ऐसा काम होता है कि ऊंचाई पर कुछ काम है, तो हम जिनकी हाइट अच्छी होती है, जिनकी हाइट लंबी है, तो उनको हम प्रिफर करेंगे, उनको हम एक अलग क्लास में बांट देंगे। और छोटी हाइट वाले जो है उनको कुछ और काम देकर ये कि छोटी हाइट वाले ये वाले काम कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो है जैसे कि किसी बच्चे का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन में क्या होता है, अब एज के हिसाब से है, छोटे बच्चे हैं तो छोटा बच्चा जो है अपने एज के हिसाब अपनी एक क्लास डिवीजन कर लेता है, वो उसी एज कैटेगरी वाले बच्चों को ही बुलाता भी है और उसी में एंजॉय करता है, जैसे कि वो अपनी क्लास को ही बुलाता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर हम और लें, जैसे स्कूल्स में एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पर भी स्कूल वाले एक डिवीजन कर देते हैं कि जैसे कि 2.5 साल से 3.5 साल तक का बच्चा नर्सरी क्लास में आएगा तो उस पर्टिकुलर डे पे जो है केवल उस एज के अंदर आने वाले बच्चे ही आएंगे, क्योंकि वो कैटेगराइज हो गए हैं, उनका एक डिवीजन हो गया, यही वाले बच्चे जो है नर्सरी में एडमिशन लिए जाएंगे। इसी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो जैसे 3.5 साल से लेके 4.5 साल तक के बच्चों को आप केजी में लेंगे, फिर केजी से 4.5 साल से ऊपर वाले बच्चों को जो है फर्स्ट क्लास में लिया जाएगा। तो इसी तरीके से एक डिवीजन जो है यहाँ पर भी बना हुआ है। ऐसे ही रैंकिंग आप जॉब्स में भी देख सकते हो, आप 4th क्लास देख सकते हो, ऊपर क्लरिकल में देख सकते हो, उससे ऊपर प्रोफेसर्स में देख सकते हो, उससे ऊपर जितनी जितनी ऊपर जाएंगे तो क्लास वाइज जो है बढ़ती जाती है। तो ये सारे डिवीजन जो है किसी भी व्यक्ति के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से जो है उनको डिवीजन किया जाता है और उनको रैंकिंग की जाती है। तो इसी को जो है हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो इट इज सिंपली सेड दैट इट इज द डिवीजन, इट इज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी। अब इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन किसका हो रहा है, डिवीजन किसका हो रहा है, लोगों का ही तो हो रहा है। जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, लोग जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, डिवीजन किनका हो रहा है, समाज में रहने वाले लोगों का ही हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसको कनेक्ट करके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोला। सोशल में आपके सामाजिक लोग, जितने भी लोग समाज में रह रहे हैं वो सारे लोग आ जाते हैं, और स्ट्रेटिफिकेशन में जो है उनको रैंकिंग वाइज उनके काम के हिसाब से जो है उनका डिवीजन हो जा रहा है। तो ये अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, इसमें 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें इसको समझना और आसान हो जाएगा। जैसे कि इट इज़ वेरी ओल्ड, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो आज से नहीं हो रहा है, ये हमारे प्राचीन काल में भी एंशिएंट टाइम से ही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले जो है लोगों के काम के हिसाब से, जैसे कि वो ब्राह्मण में, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य में डिवाइडेड थे लोग, जैसा जिसका काम था उसी हिसाब से जो है लोगों को बांट दिया गया था। जो ब्राह्मण लोग थे वो पूजा वगैरह करते थे, तो जितने लोग उनकी फैमिली से रिलेटेड या उस कैटेगरी में आते थे वो सब ब्राह्मण्स कहलाते थे। जैसे क्षत्रिय लोग थे तो ज़्यादातर वो सेना में भर्ती किए जाते थे, उनका काम लड़ाई करने का होता था। इसी तरीके से शूद्रों का अपना काम होता था और वैश्यों का अपना काम होता था। तो ये परंपरा जो है आज से नहीं चली आई, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारा एंशिएंट टाइम का है। तो इट इज़ वेरी ओल्ड, वी कैन से दैट इट इज़ वेरी ओल्ड। ये तब से ही चला आ रहा है, भले ही आज जो है चेंजेस आ गए हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेटिफिकेशन, ये रैंकिंग, ये डिवीजन जो है सोसाइटी में आज से हुआ है। नो, ये हमारा तब से ही चला आ रहा है, दिस इट इज़ अ वेरी ओल्ड। सेकेंड हम देखें तो रिलेटेड टू सोसाइटी, ऑफ कोर्स ये रिलेटेड है सोसाइटी से, सोसाइटी के लोगों का ही तो डिवीजन हो रहा है। जो लोग उसमें रह रहे हैं, चाहे बच्चे रह रहे हैं तो बच्चों का डिवीजन हो रहा है, अगर बड़े हैं तो बड़े का उन्होंने अलग डिवीजन किया है। अब वो क्लास में हो, नौकरी में हो, पार्टी में हो, एज में हो, कलर के हिसाब से हो, लेकिन क्या है, सारे के सारे हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं, सभी लोग हमारी सोसाइटी वाले ही हैं, और सोसाइटी से के लोगों का ही जो है यहाँ पर एक डिवीजन किया जा रहा है, जैसे कि हमने अभी कहा अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए जो है इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। थर्ड अगर हम देखें तो इट इज़ यूनिवर्सल। अब ऐसा नहीं है कि ये डिवीजन या स्ट्रेटिफिकेशन जो है हमारे यहाँ पर ही हो रहा है, या हमारी क्लास में हो रहा है, या मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में, या मेरे रिलेटिव्स में, या मेरे आसपास हो रहा है। नो, ये यहाँ पर नहीं है, ये सब जगह, आप चाहे इंडिया की बात करें, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात, कहीं की भी बात करें, आप हर जगह जो है आपका काम के हिसाब से एक डिवीजन तय है, एक डिवीजन होता ही होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स है। तो इसकी जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये आपका एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, कलर के हिसाब से, जॉब, क्लास, एडल्ट, चाइल्ड, सीनियर सिटीजन्स, या किसी के हाइट के हिसाब से, किसी के प्रोफेशन के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो इस फील्ड में है या जो इस काम में है तो केवल उन्हीं का डिवीजन किया जाएगा, नो। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जिसमें कि ये क्लासिफिकेशन, ये स्ट्रेटिफिकेशन, ये रैंकिंग, डिवीजन होता ही होता है। तो ये कोई एक फॉर्म नहीं है इसकी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। देन वी हैव डायनामिक इन नेचर। ऑफ कोर्स इट इज डायनामिक इन नेचर। स्ट्रेटिफिकेशन जो है, ऐसा तो नहीं है कि ये एक जगह कि किसी की जॉब लगी है और क्लर्क से उसने स्टार्ट किया या क्लास 4 से स्टार्ट किया तो वो वहीं पर रह जाएगा। नहीं, धीरे धीरे जो है उसके प्रमोशंस भी होंगे और एक दिन वो क्लास 1 ऑफिसर भी बन जाएगा। तो क्या है, चेंजेस हुए ना, उसकी क्लास चेंज हो गई। आज कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो ऐसा तो नहीं है वो हमेशा गरीब रहेगा या उसके पास पैसा नहीं है या वो अपनी नीड्स को वो फुलफिल आज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी नीड्स को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। चेंजेस होगा, क्योंकि क्या है, सोसाइटी में चेंजेस हमेशा रहते हैं। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक। हमने पहले भी सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि इट इज अ डायनामिक है, गतिशील है, इसमें चेंजेस आते ही रहते हैं। कभी भी जो है सोसाइटी जो है एक स्थिर नहीं हो सकती। तो उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कोई भी काम कर ले, कुछ भी कर लें, परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, कंडीशंस चेंज होती रहती हैं और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं। इसी तरीके से जो स्ट्रेटिफिकेशन है हमारा, वो स्ट्रेटिफिकेशन भी एक स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसमें भी चेंजेस आते ही रहेंगे और चेंजेस आते ही हैं। जैसे कि अगर एज ही है किसी बच्चे की तो आज वो 3.5 साल का है, लेकिन क्या है 2-4 साल बाद उसकी एज चेंज हो जाएगी ना, तो उसको उसका जो रैंकिंग होगी वो दूसरी जगह आ जाएगी। आज वो 4th क्लास के एडमिशन के लिए फिट है, कल को वो 7th-6th क्लास के लिए या 4th 5th 7th किसी भी दूसरी क्लास के लिए फिट हो सकता है ना। अगर कलर की बात करें तो कई बार क्या होता है, जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनका कलर चेंज होता है, मतलब कलर डार्क भी हो सकता है, कलर ब्राइट भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। लेकिन क्या है, बच्चा जब तक बड़ा होता है धीरे धीरे उसके कलर चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कलर हमेशा एक जैसा रहता है। कई बार जब बॉर्न होते हैं बच्चे बहुत व्हाइट कलर में बॉर्न होते हैं, बहुत कलर उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, लेकिन धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ जो है उनका कलर डल भी हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कलर हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो भी चेंजेस उसमें आ जाते हैं। जॉब्स हैं, जॉब्स में भी चेंजेस हो जाते हैं। आज मैं टीचर की जॉब कर रही हूँ तो कल को क्या है, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कल को मैं प्रोफेसर हो सकती हूँ, या आज मैं टीचर हूँ, कल को मैं प्रिंसिपल बन सकती हूँ। आज मैं प्रिंसिपल हूँ या कल को मैं कुछ और बन सकती हूँ। तो क्या है, प्रोफेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं और सैलरीज जैसे जैसे प्रोफेशन में चेंज आएगा, जैसे जैसे हमारी सीनियरिटी होगी और जैसे जैसे हमारी जॉब के हमारा डेजिग्नेशन बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमारी जो सैलरी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो वहाँ पर भी हमारा जो है डिवीजन, वहाँ पर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या है, हमारी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो जो है डायनामिक इन नेचर है, उसमें जो है चेंजेस आते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें कि हमने पहले सोशल के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्ट्रेटिफिकेशन को समझा और दोनों को मिला के हमने जो उसका कंक्लूजन निकाला वो क्या है, अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी। In society, what is something is related to society and stratification is a division of society. उसको हम रैंकिंग बोल सकते हैं, उसको हम डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे। सोशल मोबिलिटी क्या है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।